Greetings everyone. Today we will continue our chapter that is equilibrium. बेटा लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एसिड बेसिस के बारे में कंसेप्ट बताया था, ल्यूइस कंसेप्ट, आर्मीनियस कंसेप्ट और ब्रोंसन-लॉरी कंसेप्ट। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं बेटा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। छोटे छोटे टॉपिक बताइए या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे हम बात करते हैं डिसोसिएशन का मतलब टूटना, आयोनाइजेशन का मतलब आयंस में टूटना। जब हम बात करते हैं कोई भी चीज आयंस में टूटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस dissociated divided by total number of molecules taken, कि आपने कितने मॉलिक्यूल लिए थे और उसमें से कितने आपके टूट गए, वो आपका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह लो या एसिड बेस कौन होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर आयंस, यानी कि अल्फा वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। बट फॉर वीक बेस और एसिड दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। हम दोनों के लिए क्या कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कह लो या वीक एसिड बेस कह लो, उनके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। अब हम इसको कैसे कांस्टेंट रिलेशन है बेटा यहाँ पे बिटवीन अल्फा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा तो जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर इक्विलिब्रियम अटेन हो ही नहीं सकता। जब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो वो वापस रिएक्टेंट में नहीं बदलता। लेकिन वीक एसिड हो या वीक बेस हो तो उनमें क्या होता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। मान लीजिए आपका HA है, एसिड ले लेते हैं जो H आयन रिलीज करता है। हम HA किसके लिए ले रहे हैं बेटा, जो H आयन रिलीज कर रहा है। बेसिकली आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हो, आपके मर्जी है, वाटर में डिसोसिएट होता है तो ये H3O पॉजिटिव हो जाता है। हमें पता है बेटा, मान लीजिए बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर रिएक्शन जब शुरू नहीं हुई थी, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, C, इनकी क्या थी, 0, इनकी क्या थी बेटा, 0। लेकिन ओवर अ कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम इसमें कुछ डिसोसिएशन हुआ। आफ्टर डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन क्या हो गया, डिसोसिएशन के बाद इसमें से कुछ कंसंट्रेशन टूट गई, कम हो गई। अल्फा रिप्रेजेंट्स द डिसोसिएशन, तो इट बिकम्स C माइनस C अल्फा, और ये बने हैं तो दोनों इक्वल में बने हैं, H पॉजिटिव और A नेगेटिव। तो टूटे हैं बेटा, ये पेन है, एक पेन टूटेगा तो दो हाफ में दो ही तो बनेंगे। इसी तरह से अब HA है, ये कुछ अमाउंट 100 थे, 50 टूट गए तो 50 H बनेंगे, 50 क्या बनेंगे, A नेगेटिव बनेंगे, इसीलिए C अल्फा। हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, K कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। वाटर की हम क्या कंसीडर करते हैं वैल्यू, वाटर को हम फुली कंसंट्रेटेड मानते हैं, तो एसिड कांस्टेंट क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। तो अब आपकी H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा, A की कंसंट्रेशन C अल्फा डिवाइडेड बाय HA की C माइनस C अल्फा। तो बेटा ये क्या हो गया, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा, C से एक C कट गया तो क्या बच गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ये क्या आ गया आपका एसिड कांस्टेंट। क्या आ गया आपका, ये रेट कांस्टेंट कहते हैं, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं
कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट कहलाया। और अगर हम ये मान लेते हैं कि सॉल्यूशन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में मतलब पानी बहुत ज्यादा मिला हुआ है, तो 1 माइनस अल्फा बिकम्स 1। अल्फा मतलब टूटा ही बहुत कम दिखाई कम रह रहा है, तो उसमें से कुछ टूटा हुआ दिखाएंगे तो 1 हो जाता है। तो के ए को हम लिख सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1, क्योंकि 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो अल्फा सी अल्फा स्क्वायर बिकम्स के ए सी अल्फा, सी हटा के मैं यहाँ सी लिख सकती हूँ और अल्फा का रूट हटाएंगे तो अंडर रूट के ए बाय सी। ये आपका आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिडिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। सिमिलर वे में फॉर बेसिक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर बेस, बेस के केस में क्या हो जाएगा, बेस कांस्टेंट इज इक्वल, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिक कांस्टेंट आ जाएगा, के ए की जगह क्या लग जाएगा, क्या के बी लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू के बी बाय सी अंडर। सेम वे बेटा सब में वहाँ पे हमने OH नेगेटिव आयन निकालना है, यहाँ पे सिर्फ H पॉजिटिव आयन था, तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमने लिख दिया फॉर वीक एसिड और वीक बेस। इस तरह से हम कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिगार्डिंग अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बी या के ए बाय सी। अगर हम ये कह देते हैं कि अब हम मान लेते हैं रिलेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं एक एसिड का दूसरे एसिड से, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे, हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स या बेसिस, रिलेटिव स्ट्रेंथ लिख रहे हैं, तो मान लीजिए एसिड 1 बाय एसिड 2, हम दो एसिड्स की रिलेट कर रहे हैं स्ट्रेंथ, एसिड 1 बाय एसिड 2, तो अल्फा 1 अपॉन में अल्फा 2 बिकम्स रूट के ए1 बाय रूट के ए2, ऐसे रिलेट करेंगे। और अगर बेस की कर रहे हैं तो बेस स्ट्रेंथ लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ बेस 1 बाय स्ट्रेंथ ऑफ बेस 2, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट के, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, सी से सी कट जाएगा, तो के बी 1 बाय के बी 2, सो रिलेट कर सकते हैं हम डिसोसिएशन। ओके बेटा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें छोटे छोटे टॉपिक है और मेन न्यूमेरिकल वाला फोकस जो रहेगा ना बेटा हमारा, वो रहेगा पीएच स्केल, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना होगा बेटा आपको, इसमें सिर्फ हाँ पीएच निकालना है आपको, वो लॉग टेबल ट्रेड भी बेटा मैं आपको मीट में सिखाऊंगी, मीनवाइल हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा सिंपल है ओस्मोल डाइल्यूशन लो। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, पानी में अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड कर देते हैं, हम सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड कर देते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन या डिसोसिएशन जो भी है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारा अब ये टॉपिक क्या है, ओस्मोल डाइल्यूशन लो। ओस्मोल डाइल्यूशन लो क्या कहता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से टूट जाते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे हैव डिसोसिएटेड कंप्लीटली, मान लीजिए H8 ये कंप्लीटली टूट गया, अल्फा अप्रॉक्सीमेटली बना, तो इसके ऊपर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन ड्यूरिंग डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन का इसके डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या है ये कि डाइल्यूशन का बेटा इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंप्लीटली टूट चुका है, तो पानी डालने से अब ये टूटेगा थोड़ी, हाँ
जो डाइल्यूशन है एक्चुअल में वो डाइल्यूशन क्या करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये अंडर रूट हम लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते बेटा इस कंसंट्रेशन से रिलेट। हम इतना कहते हैं कि हम पानी डालेंगे ना जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में उसमें से कुछ आयन टूट भी जाते हैं विद रिगार्ड्स ऑफ डाइल्यूशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डाइल्यूशन एंड व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। या हम कह सकते हैं हाँ पानी डालने से उसकी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी लेकिन डाइल्यूशन बढ़ जाएगी और डिसोसिएशन शुरू हो जाएगी। तो ये एक रिलेशन है बेटा रिगार्डिंग द पोस्ट डाइल्यूशन। लो ये कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है आपका डिसोसिएशन, ये प्रोपोर्शनल है अल्फा है। ये किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, डाइल्यूशन के, और इनवर्स रिलेटेड है कंसंट्रेशन के। इसमें कंसंट्रेशन कम हो जाती है। आप सभी को पता ही होगा कि हमने क्या किया था डाइल्यूशन के लिए, हमने जैसे एसिड कांस्टेंट, एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाला था, तो क्या था कंसंट्रेशन ऑफ HA अपॉन concentration of H3O positive and A negative divided by concentration of HA, ये हमने लिया था। अब जब हमने ये वाली इक्वेशन ली थी तो अब हमें क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि एसिड कांस्टेंट और ये बेस का लिख सकते हैं मैं Kb is equal to V negative OH negative BOH। कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं B negative BOH negative के अकॉर्डिंग हम ये लेके चलते हैं। जब हमने एसिड और बेस कांस्टेंट को ले लिया तो हम क्या करेंगे, सॉरी बेटा इसमें एक चीज ध्यान देंगे, बेस इसको मैं ऐसे लेके चलता कैसे, HA वो पानी मिलाने से क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया इन H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। तो अब ये क्या है, एसिड है, और ये क्या बना इसका, ये बना कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस बना। ये मैंने ब्रोंस्टन लॉ में भी आपको समझाया था, ये क्या बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। जब ये कॉन्जुगेट बेस बन गया हमने देखा इसका एसिड कांस्टेंट क्या आ गया, H3O पॉजिटिव H ये आ गया। और अब हमें पता है कॉन्जुगेट बेस, इसका जो ये बेस है इसको रिवर्स में लेके चलो, फॉर बेसिक नेचर कॉन्जुगेट बेस A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव चेंजेस टू HA प्लस H2O। तो इसका बेस कांस्टेंट क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ HA H2O डिवाइडेड बाय A नेगेटिव H3O पॉजिटिव। ये हमने उल्टा करके लिख दिया बेटा। अब हमें पता है कि A into AB क्या निकालेंगे, B का एसिड के लिए होता है बेटा, इनको मल्टीप्लाई किया H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA into HA H2O, H2O तो कॉमन ही है, A नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया बेटा। यानी कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, वाटर के इक्वल। किसके इक्वल आ गई बेटा, ये कंसंट्रेशन वाटर के इक्वल आ गई। तो ये किसके इक्वल हो गया, एसिड कांस्टेंट, एसिड कांस्टेंट Ka into Kb becomes Kw, वाटर कांस्टेंट के इक्वल आ गए। यानी इससे हमें कंप्लीटली क्लियर हो गया, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा, क्योंकि वो वाटर से रिलेटेड हो जाता है उसका कांस्टेंट। अगर हम pH निकालेंगे ना तो pH से भी यही क्लियर होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा एंड वाइस वर्सा। क्लियर है बेटा। सो दिस इज द अबाउट आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेते हैं
एक एचाइन रिलीज करता है तो क्या होता है, डाइल्यूशन का डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे तो डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के साथ साथ डिसोसिएशन हो जाती है। क्या होता है बेटा, डाइल्यूशन के साथ साथ डिसोसिएशन हो जाती है। और हमें क्या पता लगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा या स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक बनेगा। ये बातें हमें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं क्या, नेक्स्ट अपना स्मॉल टॉपिक दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली बेटा एसिड वही स्ट्रॉन्ग होगा जो जल्दी से जल्दी एचाइन को दे देगा। किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड के टूटने पर। अगर बॉन्ड जल्दी टूट जाता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसकी एचाइन देने की टेंडेंसी, उसमें एनर्जी भी लगेगी। ये सभी फैक्टर है। नेक्स्ट हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट। क्वेश्चन आता है बेटा इसके डेफिनेशन में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट, जैसे नाम बता रहा है कि कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, कॉमन आयन इफेक्ट का क्या मतलब है कि कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है बेटा, मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये हमारा वीक एसिड, वीक एसिड को पानी में डाला तो क्या बना, CH3CO नेगेटिव प्लस H3O। ये कैसा है, वीक एसिड। वीक एसिड में अगर हमें सोल्ट मिला, सोल्ट कैसा, जिसमें कॉमन आयन, सोल्ट कैसा जिसमें कॉमन आयन, कॉमन कौन से, एसिटेट आयन। कौन से आयन कॉमन है इसमें, एसिटेट आयन। अब ये स्ट्रॉन्ग है, एज कंपैरेटिवली ये टूट जाएगा, फटाफट टूट जाएगा। तो ये क्या बना देगा बेटा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो ये कॉमन आयन क्या हो गए, इस तरफ प्रोडक्ट साइड में क्या हो गए, बढ़ गए। अब प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो वो इसकी डिसोसिएशन कम कर देगा। क्या कर देगा बेटा, वो इसकी डिसोसिएशन को कम कर देगा। तो दिस वी कॉल द कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कह रहे हैं बेटा हम इसको, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू एडिशन ऑफ कॉमन आयन। कि कॉमन आयन के एडिशन की वजह से सप्रेस हो जाना, रुक जाना, कम हो जाना, या इक्विलिब्रियम का बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं बेटा, स्मॉल टॉपिक्स हम ले रहे हैं, दैट इज द बफर सॉल्यूशन। कॉमन आयन हो गया बेटा हमारे पास, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है। pH हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे, वो मैं मीट में करवाऊंगी बेटा। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, the solution which do not show
change in pH while adding small amount of H ion या OH negative। जिस सॉल्यूशन की pH में बदलाव नहीं आता ड्यूरिंग एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन का, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? बफर सॉल्यूशन। सो बेटा बफर सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिसके ऊपर pH का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचुरल बफर बेटा हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है। नेचुरल बफर है जैसे हमारी बॉडी में ब्लड एंड यूरिन, ये दो चीजें हैं बेटा हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी में नेचुरल बफर का काम करती है। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जिसको हम बोलते हैं, इनके ऊपर pH का चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप्स कितने हैं बेटा? बफर के 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स कौन से? एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। अब आपको ये लग रहा होगा एसिडिक बफर में एसिड कंटेंट ज्यादा होगा, नहीं। ये किससे मिलकर बनता है? याद रखना, वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। किससे मिलकर बनता है बेटा? ये आपका एसिडिक बफर, ये आपका वीक बेस एंड सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड वीक जाएगा, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये किससे मिलकर बनता है बेटा आपका एसिडिक बफर? वीक एसिड एंड सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। एक ऐसा वीक एसिड जो स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनता है। मतलब इसकी pH क्या होती है? pH जो होती है less than 7 होती है। वीक एसिड का एग्जांपल CH3COOH हो गया। सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस CH3COO Na, ये NaOH बनाता है, ये COOH बनाता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो ये आपका हो गया बेटा एसिडिक बफर। बेसिक बफर क्या है? वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस हो गया बेटा आपका NH3OH हो गया, ये आपका वीक बेस है। सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड NH3Cl हो गया आपका, सॉरी NH4Cl आपका हो गया सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल। सो दिस इज वी कॉल द we can say this is having the basic buffer। दो बफर जिनकी pH वैल्यू लेस देन 7 हो वो एसिडिक बफर, जो इसकी pH मोर देन 7 हो वो बेसिक बफर। और अब हम बात करते हैं बफर एक्शन की। अब थोड़ा सा ये बढ़ेगा हमारा टॉपिक बफर एक्शन। बफर एक्शन का मतलब अगर हम इन एसिडिक या बेसिक बफर में थोड़ा सा एसिड या बेस मिला दे, उसकी वजह से pH में फर्क क्यों नहीं पड़ता, वो चीज है ये बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या है बेटा? अगर हम एसिड या बेस में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एसिड मिला देंगे या बेस मिला देंगे, तो उस पर क्या फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपका ये वीक एसिड, इसमें पानी डाला तो ये क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया H3O। इस वीक एसिड डालने में अब इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ, अब इसमें और कैसे बना चाहिए? सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या किया? NaO। ये पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? CH3COH और NaOH आ जाएगा। आपको याद होगा कॉमन आयन इफेक्ट क्या था? अगर हमारा कॉमन आयन हो जाए, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गए तो pH कम शिफ्ट हो जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये इसके डिसोसिएशन को रोक देता है। अब अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक डालेंगे, क्या डालेंगे? CH3COOH डालेंगे। मान लीजिए इसमें हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ H आयन डाल दिया। H आयन कहाँ से निकला? CH3COO नेगेटिव से। तो अगर हमने इसमें एसिडेट आयन डाल दिया तो इसकी वजह से क्या होगा? ये एसिडेट आयन किससे कंबाइन हो जाएंगे? H आयन से। जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ H आयन अगर आप डालते हो वो इससे कंबाइन होकर क्या बना देंगे? CH3COOH। मतलब
एडिशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डालते हैं तो ये क्या करेगा, COOH के साथ कंबाइन होके क्या कर देगा, एसिटेट आयन बना देगा और वाटर को बाहर। तो इन दोनों की ही वजह से कि pH के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय लेवल का H या OH नेगेटिव आयन विद द सेम एक्शन हम बेस के साथ भी शो कर सकते हैं, जिसमें कि pH को शो चेंज को शो नहीं करता, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बफर एक्शन। क्या बोलते हैं इन चीजों को हम, बफर एक्शन, कि बफर का किस वजह से एक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें सोल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की वजह से टूटना, किसका टूटना, सोल्ट का टूटना। सोल्ट का पानी की वजह से टूटना क्या कहलाता है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस। आपको पता है सोल्ट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है, एसिड प्लस बेस। क्या बनता है बेटा, एसिड प्लस बेस। ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के कौन से, सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, वीक बेस। ये 4 टाइप के आपके सोल्ट होते हैं जिससे आपका सोल्ट बनता है। या तो वो दोनों ही सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से हो, या दोनों ही वीक एसिड से हो, वीक के हो, या दोनों स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस के हो। इसमें हम बात कर सकते हैं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो न्यूट्रल सोल्ट कहलाएगा आपका स्ट्रॉन्ग, और दोनों ही वीक होंगे। अगर इसमें ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये एसिडिक सोल्ट होगा, ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ये बेसिक सोल्ट होगा। आपका एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3COO NH4, सॉरी ये नीचे लिखना पड़ेगा, CH3COO NH4 पॉजिटिव। ये स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस का था, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये सोल्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का आपका हो गया बेटा, ये हो गया आपका NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का आपका एग्जांपल हो गया बेटा NH4Cl। NH4Cl ये डिसोसिएट होकर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस देगा। ठीक है बेटा, दिस इज बस। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वगैरह मैं आपको इससे डिटेल नहीं करवा रही हूँ, हाँ इतनी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ। क्लियर है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर इक्विलिब्रियम। थैंक यू।